गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो सभी? अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज आपके बीच में छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आप लोग बार बार कमेंट करते रहते हो कि सर टेस्ट सीरीज और पेड नोट्स कैसे ले, तो इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ के बारे में लगातार आप बार बार पूछते रहते हो सर कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले, कौन सी टेस्ट सीरीज़ नहीं ले। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि मैंने टेस्ट किरा नाम का एक ऐप उनसे बात की थी। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, आप वो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। उस टेस्ट सीरीज़ के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 499 रुपये का शुल्क रखा गया है। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल कोड संदीप 01 लगाते हो तो आपको 100 रुपये का छूट मिल जाएगी और 399 रुपये में वो टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। उस टेस्ट सीरीज़ में आपको 9 मेगा टेस्ट, 9 स्मॉल टेस्ट तथा 3 अंतिम रूप से टेस्ट मिलेंगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। सभी सब्जेक्ट के इसमें टेस्ट होंगे। लैंग्वेज भी आप फर्स्ट और सेकंड में आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से किसी को भी चूज कर सकते हो और उसी के हिसाब से ये टेस्ट होंगे। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। आपने बार बार ये एसएमएस करके पूछते हो कि सर ये बढ़िया टेस्ट सीरीज़ बता दो या अच्छी टेस्ट सीरीज़ बता दो जो शुल्क भी कम हो और अच्छी हो। तो मैंने सोचा एक बार लाइव जाके सभी को एक साथ बता दूं कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। तो टेस्ट किरा नाम का एक ऐप है, उस ऐप पर टेस्ट सीरीज है। विगत प्रश्न जो भी परीक्षा प्रश्न पत्र आए उनको समावेश किया गया है। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर एसएमएस कर देना, मैं आपको वहाँ पर इस ऐप की लिंक सेंड कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद वहाँ पे लेवल 1 या लेवल 2 जो भी दिखाई दे, जो भी आपका लेवल हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में अप्लाई कूपन आएगा। अगर आप अप्लाई कूपन करते हो संदीप 01 तो आपको 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। ये छूट मैंने आपके लिए ही उनसे बात परामर्श के लिए थी। उन्होंने कहा कि सर आप हमारे ऐप के बारे में बता सकते हो। तो मैंने पहले उनकी टेस्ट सीरीज देखी तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। फिर मैंने कहा कि मेरे स्टूडेंट के लिए आपको 100 रुपये की छूट देनी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप कहते हो तो हम देते हैं, लेकिन इसके लिए आपका रेफरल कोड अप्लाई करना होगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप टेस्ट सीरीज़ के लिए बार बार पूछते हो तो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया। टेस्ट किरा नाम का ऐप है, वहाँ पे जाकर आप इजीली टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। इसके बाद दूसरी बात, आप बार बार पूछते हो सर पेड नोट्स कैसे ले। तो जी दोस्तों, पेड नोट्स के लिए आपको मेरे को आप एसएमएस कर देना, मैं आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पेड नोट्स के लिए देखो, लेवल 1 के लिए 200 रुपये का शुल्क है। लेवल 2 साइंस मैथ के लिए 170 तथा लेवल 2 एसएसटी के लिए 150 का शुल्क रखा गया है। लेवल 1 और जो भी ये नोट्स है वो बहुत ही अच्छे शानदार नोट्स है। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ से मिलेंगे क्योंकि ऑफलाइन की अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे और शानदार नोट्स मिलेंगे दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट ने लिया और सभी का अभी तक पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आया। किसी ने भी ये अभी तक ऐसा नहीं बताया कि सर ये चीज़ और ये। अगर किसी भी स्टूडेंट अगर नोट्स से सहमत न हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। यही चीज़ आपको टेस्ट सीरीज में बहुत से स्टूडेंट अब तक टेस्ट सीरीज ली है, सभी ने बहुत अच्छा बताया कि सर जिस प्रकार की हमें टेस्ट सीरीज लेनी थी उसी प्रकार की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में न तो क्वेश्चनों को ज़्यादा हार्ड रखा गया है, न ही ज़्यादा ईजी रखा गया है। जो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी हिसाब के क्वेश्चन रखे गए हैं। और यही आप पेड नोट्स में है, तो पेड नोट्स लेना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर देना, मैं आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे आपको पे करने हो, कहाँ पर आपको ये नोट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और बार बार ये कमेंट करें कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो एग्ज़ाम तय वक्त पर होगा, हमें लगातार अपनी तैयारी करते रहना है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, उसके आंसर दे देता हूँ। निशा शर्मा पूछे सर एग्जाम कब होगा हीट का। जी हीट का एग्जाम तो 23 मई पर होगा, 25 अप्रैल को। हमें उसी हिसाब से ही तैयारी करनी है। अभी डोटासरा जी, शिक्षा मंत्री डोटासरा जी और अशोक जी गहलोत अभी बार बार यही बोल रहे हैं कि एग्जाम अभी 23 मई पर होगी, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी लगातार करते रहनी है। हाँ जी सुतार जी, बिल्कुल 25 अप्रैल को ही एग्जाम होगी, तो हम आप लगातार तैयारी करते रहिए। देखो मार्क भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, मार्क दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। जो भी लोग कहते हैं एग्जाम अभी नहीं होगा बाद में होगा, तो वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी कम रह जाए, वो हमारा सिलेक्शन नहीं हो। ये वही हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे नज़दीकी कभी नहीं चाहता कि हमारा सिलेक्शन हो, क्योंकि वो सोचता अगर इनका सिलेक्शन हो गया तो हम अकेले रह जाएंगे और हमारा क्या होगा। तो हमें लगातार अपनी तैयारी करते रहनी है, अपने माता पिता के सपनों को ध्यान में रख के कंटिन्यू लगातार तैयारी करते रहिए। और आप एक अलग ही कमरा ले लीजिए। जैसे मैं आपको देखो मेरा कमरा दिखाता हूँ, मैंने अलग ही कमरा ले रखा है तैयारी के लिए।
तो इसी हिसाब से आप अलग कमरा ले लीजिए। ये मेरी किताबें हैं यहाँ पे पीछे, और ये मेरी टेबल है पढ़ने के लिए। इधर देखिए ये कमरा हो गया, यहाँ पर ही सोता हूँ, यहाँ पर ही रहता हूँ। तो इस हिसाब से आप भी अपना एक अलग रूम ले लीजिए जिस रूम में आप कंफर्ट महसूस करते हो तथा जहाँ पे आपको कोई भी परेशान नहीं करता, उस हिसाब से अलग रूम ले लीजिए। सबसे अलग हो जाइए। महीने 2 की बात है, अगर 2 महीने जी लगा के मन लगा के तैयारी कर ली तो सभी लोग अपने हो जाएंगे, वरना यही लोग उस समय कहेंगे कि क्या हुआ तेरा रिजल्ट का, तू तो बहुत पढ़ता था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस हिसाब से देख लीजिए। महेंद्र जी, साइको में कोई न्यू टॉपिक ऐड हुआ है क्या? जी हाँ महेंद्र जी, साइको में तर्क, कल्पना और चिंतन 3 न्यू टॉपिक हुए हैं, जिसमें चिंतन तो पहले ही था, कल्पना और तर्क और सीखने के प्रतिफलनाओं का एक नया टॉपिक आया है। तो वो ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 घंटे की है। सर जी आप कितने दिन से नहीं सोए हैं? जी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो पढ़ रहे हैं, लगातार दिन में सोते ही हैं हमेशा, लेकिन अभी थोड़ा दिन पीछे शादी में बिजी था। चौधरी धर्म, आप तैयारी करो, जब भी होगा आप तैयारी करो। हाँ जी चौधरी जी बिल्कुल, हमें लगातार अपना यही काम है कि हमें लगातार तैयारी करते रहना चाहिए, फल की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो जब भी होगा एग्जाम 25 मानो कि अगर 25 अप्रैल को ना होकर 25 मई को, जून को, जुलाई को होता तो क्या होगा, 2 महीने लेट हो जाएगा। उससे ज़्यादा क्या होगा, अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। सीधी सी बात यही है कि कभी भी हो हमारा सिलेक्शन कंफर्म होना चाहिए। ये बात मायने रखती है, ये बात मायने नहीं रखती एग्जाम कब हो कब नहीं हो, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। जब एग्जाम की डेट आती है तो ये सोचते हैं कि 2-4 महीने और मिल जाए, और अब एग्जाम की डेट अगर फिक्स है तो सभी सोचते हैं कि आगे हो जाए आगे हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एसआई का कब होगा? एसआई का भी जल्दी होगा। लास्ट के 15 दिन में हम कैसे स्टडी करें? लास्ट के 15 दिन में हमें वही स्टडी करनी है। अभी से ये मिला लो, जितना हमने पढ़ लिया है उससे अतिरिक्त कुछ भी मत पढ़ो, उसका बार रिविजन करो। पिछले मॉडल टेस्ट सीरीज ले आओ, किसी ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन ले आओ या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो, उसका बार रिविजन करो, तभी ये पता चलेगा। अगर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे तभी हमें पता चलेगा हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। विदाउट क्वेश्चन सोल्व किए हमें ये कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हमें ऐसा ही लगता है कि हमने जो पढ़ा वो बहुत पढ़ा है, लेकिन जब क्वेश्चन अटेंड करते हैं तभी पता चलता है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन होगा, ये नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे किसी भी संस्था की हो या ऑफलाइन हो। ऑफलाइन जैसे अरिहंत की अच्छी आती है, दक्ष की अच्छी आती है, चवन प्रकाशन की भी अच्छी आती है, तो वो टेस्ट लीजिएगा वो। सर डोटास जी ने खुद ही बोला कि एग्जाम नहीं होगा। जी एग्जाम कैसे नहीं होगा, ये वैकेंसी तो होगी। अगर मान लो कि 25 अप्रैल को ना होगा, 1 महीने लेट हो जाएगी तो क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी तैयारी बंद करते, लगातार अपनी तैयारी करते हैं। ये अगर आज आप तैयारी बंद कर दोगे तो बाद में पछताओगे। कंटिन्यू अगर तैयारी रहेगी तो सिलेक्शन कन्फर्म अपना ही होगा। यही बात है, जो पढ़ने वाले होते हैं लगातार तैयारी करते रहते हैं वो पढ़ते रहते हैं, और नहीं पढ़ने वाले जिनका सिलेक्शन नहीं होता या 1-2 नंबर से रहते हैं, उनका यही होता है कि उन्होंने बीच में तैयारी बंद कर दी, ये काम हो गया और काम हो गया। तो इस चीज़ से बच्चे लगातार तैयारी करते रहिए। ये मत सोचो एग्जाम कब हो, ये सोचो कि जब भी एग्जाम हो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। हमें इस चीज़ से मतलब रखना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो कैसे नहीं हो। एग्जाम चाहे कभी कराए कभी नहीं कराए। रीट की तैयारी किससे करें? जीट की तैयारी जो अपने पास सेल्फ नोट्स हो तो वो दी गई चलिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अब कोई भी स्टूडेंट स्वयं नोट्स बनाने न लग जाए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। तो उतना समय व्यक्त करने में कोई बेईमानी होगी। उससे तो अच्छा है कि आप हमारे जो पेड नोट्स है वो ले लीजिए। बहुत ही अच्छे नोट्स है, बहुत ही सस्ते हैं, और इनकी आप पीडीएफ भी ले सकते हो, आसानी से पीडीएफ निकाल सकते हो। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं पीडीएफ पे बहुत होता है, तो पीडीएफ के लिए आप एक पेज पे 2 पृष्ठ की एक साथ पीडीएफ निकाल सकते हो, और दोनों साइड होगा तो बहुत अच्छी हो जाएगी। पीडीएफ के लिए 60 या 70 पेज से एक पेज का लेता है, तो उसमें 2 पेज मिल जाएंगे आपको। तो वैसे पीडीएफ भी अच्छी मिल जाएगी आपको। डॉक्टर आशा तो पागल है जी। चौधरी साहब पागल नहीं हो के, अगर पागल होते हैं तो उनको शिक्षा मंत्री कौन बनाता? वो भी अपने काम कर रहे हैं, सरकार के भी बहुत सी दिक्कतें आती है, बहुत उनको भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सर कल की सुनवाई क्या हुआ? जी कल की सुनवाई नहीं है, बीएड और बीएसटीसी वाली सुनवाई 1 मार्च को है। उनके बारे में आप क्यों सोच रहे हो? आपको तो तैयारी करनी है। अगर बीएड वाले आएंगे तो क्या होगा, और बीएसटीसी वाले अकेले होंगे तो क्या होगा? मैं अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हम वैसे भी कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। आप सोचिए 5000 राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में 17 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो यहाँ पे तो अगर फॉर्म भी अलग अलग होंगे तो कम से कम 15,000 होंगे, और वो भी ऑल राजस्थान होंगे। तो ये सबके लिए बेनिफिट है। राजस्थान पुलिस में तो वही 1 पद 2 पद जिला वाइज हो गए, तो उसमें भी लोग तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हम आसानी से क्यों नहीं ले सकते सिलेक्शन? यहाँ पे तो टोटल फॉर्म ही 15 लाख हुए हैं, तो उन 15 लाख सभी बीएसटीसी में आते हैं तो क्या है, जहाँ कट ऑफ 108 जाती वो 115 जाती ले जाएगी। 115 से ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांस बहुत कम है। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए।
बुक कौन सी बेस्ट है? बुक के लिए मैं बताता हूँ। देखो साइकोलॉजी के लिए तो ये सिकवाल की नई जो बुक है ये ना, ये बहुत ही अच्छी है। सिकवाल की नई बुक है। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। संस्कृत के लिए साफल्यम की बुक है, ये देखो संस्कृत की जो साफल्यम की बुक है ये भी बहुत अच्छी है। आप ये देखिए संस्कृत यहाँ से कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सभी की एक साथ बुक लेने से अच्छा है कि सभी की पर्टिकुलर अलग अलग बुक ले आओ, ताकि सबके लिए अच्छा है। इन्वायरमेंट के लिए लक्ष्य की बुक बहुत अच्छी रहेगी। पूनम शेखावत, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर। उत्कर्ष का कोर्स लेना चाहिएगा मोटे पेपर के लिए? जी बिल्कुल, मोटे पेपर के लिए मैं बोलता हूँ कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार संस्था के मोटे पेपर ले लीजिए। और हमेशा ये देखिए कि शाम के समय या सुबह सुबह जब भी हमें मौका मिले 2 या 3 मोटे पेपर हर दिन सोल्व करने, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोग्रेस कितनी है, हमने कितना पढ़ा है, कितना बाकी है, हमारे कितने नंबर आए हैं, हमने कितने का टारगेट है कि 125, 130, 135, 140 जितने का टारगेट है उससे कितने पीछे हैं, अब वो कितनी मेहनत करनी है, इस टेस्ट से अगले टेस्ट में कितने नंबर आए। तो ये हम जब टेस्ट सीरीज देंगे तभी पता चलेगा। अगर ऐसे लगातार हम पढ़ते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना हो क्या नहीं है। रीट की एग्जाम डेट चेंज होगी क्या? रीट की एग्जाम डेट को लेकर आप ऐसे क्यों भावुक होते हो कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा? एग्जाम होगा, ये बात ज्यादा बड़ी है। और ये बात इससे भी ज्यादा बड़ी है कि कभी भी हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगी, वो आपको बोलते हैं कि अभी 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगी, तो हम पढ़ना छोड़ देंगे क्या? तभी यही बात होती है, तभी वो 1 नंबर या 2 नंबर से रहते हैं। जिन बंदों का सिलेक्शन होता है वो रैंक आती है, उनसे पूछो, वो यही बात कहते हैं कि हमने लगातार पढ़ी, चाहे 5 घंटे पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। ये मत सोचो एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। बीएड वालों को इंटर्नशिप कब मिलेगी? जी अभी ये तो पता नहीं है, लेकिन बीएड वालों की इस साल की इंटर्नशिप में उनको कुछ छूट मिल जाएगी। सजेस्ट में सर अनिका तंवर, जी हाँ आप पूछिए। हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता देता हूँ, आपको रीट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को किसी भी समय इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मेरे को जब भी समय मिलता है मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। फैंटेसी जी मेरा सीटेट के लिए होगा? जी बहुत ही अच्छा है, आपका सीटेट क्लियर होगा तो आपको बहुत बहुत बधाई। इसी कॉन्फिडेंस को लेकर आप ईट का एग्जाम दीजिए और ईट भी आपका जरूर क्लियर होगा। सर ईवीएस की बेस्ट बुक कौन सी है? ईवीएस के लिए आप लक्ष्य की बुक ले आइए, बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप देखो तो 6, 7, 8, 9 और 10th की जो सामाजिक अध्ययन की किताब आती है उसमें भी अंतिम पर्सन वो ईवीएस की होती है। और साइंस की बुक चलती है उसमें लास्ट में ईवीएस के टॉपिक, अगर वो आप वो देखते हो तो उससे तो अच्छी कोई बुक है ही नहीं। किस सब्जेक्ट के नोट्स है? निशा शर्मा, जी निशा जी सभी सब्जेक्ट के नोट्स है। आपको जिस सब्जेक्ट के नोट्स लेने हो तो आप इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर देना, मैं वहां पे आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा। चौधरी धर्म, 6th से 12th क्लास की बुक पढ़ो? जी हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आरबीएससी इसका एग्जाम कराती है और आरबीएससी ये बुक चलाती है, तो आरबीएससी की बुक से ये क्वेश्चन आने लाजमी सी बात है, तो वहीं से आएंगे। उत्कर्ष के मॉडल पेपर लेना चाहिए क्या? अनिका तंवर, जी बिल्कुल उत्कर्ष के क्यों, आप किसी भी एक्स्ट्रा कोई भी अगर कोचिंग उनके भी लीजिए। मॉडल पेपर के लिए मैं ये बोलता हूँ जितने दिन मॉडल पेपर मिलाओगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। उत्कर्ष के ले लीजिए, या मैं बताता हूँ वो भी टेस्ट केडा नाम का ये उसके भी मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे हैं, सस्ते हैं, तथा उसमें आपको ये बताएंगे विगत प्रश्नों का भी उसमें समावेश है। उनका आप अलग से दे सकते हो फ्री में जाकर। आप पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है उनके आप टेस्ट दे सकते हो, तो आप उससे तो अच्छा है। अगर टेस्ट सीरीज न ले हो तो वो भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए तथा पिछले सालों के प्रश्न पत्र मिलाइए। ये ऐप आपको बार बार ये बताता है पिछली बार की रैंक कितनी थी, अब आप इतना पढ़ोगे तो पिछले साल की रैंक के हिसाब से इतना करो। जो कि ऐप स्वयं आपको मोटिवेट करेगा। टेस्ट की ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसको एक बार डाउनलोड करके देखिए। सर आप डेली कितने टाइम स्टडी करते हैं? समस्या होता है जी। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हमें दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देख ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पे सोता हूँ, जब भी मैं जाग जाता हूँ मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। जब नींद आती है तो मैं भरपूर नींद लेता हूँ। चाहे दिन में आप कितने घंटे नींद लोगे, 10 घंटे, फिर भी पीछे टाइम बचता है खाना और सोना, इसके अलावा भी टाइम बचता है। तो जितना भी टाइम बचता है बस उतने में पढ़ते रहिए। ये फिक्स नहीं है कि 5 घंटे पढ़े हैं, 4 घंटे पढ़े हैं, 3 घंटे पढ़े। जब नाइट में सोते हैं तो उस समय एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। कल जैसे मेरे को संस्कृत में संधि समास पढ़नी है तो संस्कृत और संधि पढ़ के ही सोना है। वो चाहे 1 घंटे में पढ़े चाहे 5 घंटे में पढ़े, जितना टाइम मिले वो पढ़ता है। कोई निश्चित टाइम नहीं है कि हर दिन 10 घंटे पढ़े तभी सिलेक्शन होगा। वो स्वयं पे अपनी आय को भी डिपेंड करना है, किसको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। सर आपके हिसाब से कब होगी हीट? मक्खन जी, मक्खन जी मेरे हिसाब से तो हीट 25 अप्रैल को ही होगी, और 25 अप्रैल के हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। भूमा मंडा, राम राम सर, राम राम जी। एसआई के लिए बुक जी, एसआई के लिए तो हिंदी के लिए तो आप यादव प्रकाशन की हिंदी की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, वो बुक ले आइए।
शिक्षण विधि के लिए बेस्ट बुक, शिक्षण विधि के लिए बेस्ट बुक है एस मंगल की जो बुक आती है वो शिक्षण विधि की बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास भी वो बुक है, मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। साइलेंट प्रिंसेस, गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। एसएस के लिए क्या पढ़े? एसएस के लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ले आइए और वही पढ़िए, उससे तो अच्छा कुछ नहीं है। अभी मेरे पास भी किताबें, शायद आपको दिखाऊंगा। पटवार के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट रहेगी? टेस्ट सीरीज सभी अच्छी होती है, ये बात नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज में ये चीज़ मायने रखती है कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें कितने समावेश है, उसके अकॉर्डिंग कितने प्रश्न बने हुए हैं। ऐसे तो बहुत सी टेस्ट सीरीज मैंने ऐसे देखी, उसमें इतने इतने टफ क्वेश्चन दे देते हैं कि हमें लगता है कि हमारी तैयारी नहीं, उससे हमारा डिमोटिवेशन होता है। टेस्ट सीरीज वही अच्छी होती है जिसको देने पर हमारे एवरेज क्वेश्चन होते हैं। और हमें लगता है ना, ये टेस्ट सीरीज है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में अगर हमारे 30 में से 25, 27, 28 नंबर आएंगे तो हम मोटिवेशन होंगे, मोटिवेट होकर और हम अपना एग्जाम भी अच्छा दे आएंगे। वो टेस्ट सीरीज कभी अच्छी नहीं होती जिसमें नंबर कमाते हैं, जिसमें नंबर अधिक आए वही टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। जितनी ईजी होगी वो उतनी ही बढ़िया टेस्ट सीरीज होगी। अब तक हमने जितने भी एग्जाम दिए, आप बता दीजिए किस एग्जाम का पेपर हार्ड आया? पेपर ईजी आता है लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, उसकी वजह से हमारे एग्जाम में नंबर गलत हो जाते हैं। शिक्षण विधि हेतु एस मंगल की किताब होती है, वो बहुत ही अच्छी है। उत्कर्ष से पढ़ो तो अपनी समझ से पढ़ो, नहीं तो लाइफ में सक्सेस। जी ये बात उत्कर्ष के लिए नहीं है, कहीं भी पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट होंगे तभी सक्सेस होंगे। दूसरे जो बताएगी उस हिसाब से तो पूरी दुनिया पढ़ती है, उस हिसाब से पढ़ोगे तो कैसे सक्सेस होगी? ये उत्कर्ष के लिए, सभी के लिए होती है। मोटो पेपर कहाँ से ले जो अच्छे हो? राठौर मोमल जी आप मेरे को एसएमएस कर देना, इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। टेस्ट किडा नाम का ऐप है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी मॉडल टेस्ट सीरीज चली है, आप वो ले सकते हो। मैंने देखा वो हमको लगातार मोटिवेशन भी करता है, पिछले सालों के पेपर भी उसमें अवेलेबल, वो हम फ्री में दे सकते हैं। वो ये भी बताता है कि पिछले साल की कट ऑफ इतनी थी, आपके इतने नंबर, आपको इस हिसाब से अब तैयारी करनी है, इतने नंबर आप वो लाओगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत अच्छा ऐप है, वो स्पेशली स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया। मैंने उनसे चर्चा भी की, बात भी की, तो उन्होंने बोला कि ये इतने रुपये है, तो मैंने कहा कि मेरे स्टूडेंट के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा छूट देनी होगी। तो इसके लिए आप मेरे एप्पल कोड संदीप GO1 लगाने पर आपको 100 रुपये की छूट मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज आपको 399 रुपये में मिल जाएगी। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, आप एक बार ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। कम होगा या नहीं फिक्स बताइए। नेपाल बना जी 25 अप्रैल को एग्जाम होगा या नहीं होगा? एग्जाम तो कंफर्म होगा, मैं अपनी तैयारी करनी है। आप देखो कितने अभी तक ये नहीं पता कि एग्जाम होगा नहीं होगा, पूछे क्या पढ़ना क्या नहीं। अभी हम इस चीज में भी क्लियर नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम होगा नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में चले हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कम से कम माइंड तो क्लियर रखो कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना। सीटेट में 118 नंबर आए पर संस्कृत थोड़ी कम। देखिए सीटेट की जो संस्कृत है ना वो अलग होती है और रीट की जो संस्कृत है वो अलग होती है। सीटेट में जो संस्कृत हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वो पैसेज से आती है और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। सीटेट के 118 नंबर है तो बहुत ही अच्छे है। यही कॉन्फिडेंस लेकर आप हीट में तैयारी करोगे। संस्कृत में सीटेट में कम है तो हीट में ज़्यादा आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। कौन सा है? टेस्ट कीड़ा नाम का ऐप है, इस प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर देना, मैं आपको वहाँ पे लिंक सेंड कर दूंगा या अभी स्टोरी में लगा दूंगा। मेरी बायो में भी वो लिंक है, आप वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। आपकी डीएलएड, हाँ जी अभी डीएलएड मेरी पूरी हुई है, बीएसटी से अभी एग्जाम दिया है, फाइनलेशन बाकी है। अनिका तो हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए चाहे एग्जाम कभी भी हो। जी आपकी बात सही है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, एग्जाम चाहे कभी भी हो, ये बात एकदम सही है। जब हमारी तैयारी कंटिन्यू होगी तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। राम राम भाई साहब। दीपक जी चौहान, राम राम जी, राम राम जी। सुमन पूनिया, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। सरिता यादव, राम राम जी, राम राम जी। साइको की कौन सी बुक बेस्ट है? साइको के लिए जो नई अभी सिकवाल की बुक आई है ना वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी विगत प्रश्न पत्रों में आए हुए, तो वो अच्छी। उसके अलावा आप धीरे से दवाई की अवनी पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है, वो बुक लेकर अच्छी है। किताब कोई भी हो सभी अच्छी है, उसमें से 2 या 3 नंबर का इधर उधर रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम उसको पढ़ते कैसे, हमारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं। जो बुक हमने आज तक पढ़ी है उसी बुक को बार बार पढ़ो तभी जाके हम सक्सेस होंगे। नई नई बुक के लाने से सक्सेस नहीं होंगे, उनको पढ़ के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से हम सक्सेस होंगे। बता दीजिए सर शिक्षण विधि की एस मंगल की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक आती है। सीटेट के सारे क्वेश्चन एस मंगल की बुक से आए हैं, मैंने देखी, बहुत ही अच्छी बुक है। शैलेंद्र कुमार मियाँ, मैथ जी मैथ्स का जो फोबिया वो निकालो, आप मैथ की लगातार प्रैक्टिस को। मैं बोलता हूँ हीट की मैथ तो बहुत नॉर्मल आती है, जब हम एसएससी का एग्जाम देते हैं तो उनमें तो इससे भी टफ
मैथ आती है, ये तो बहुत ईजी मैथ है। ये मत देखो, प्रैक्टिस को आप एकदम ईजी हो जाएगा। सर प्लीज़ रिप्लाई में क्या हम भी तैयारी कर सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल काजल जी, आप क्यों नहीं तैयारी कर सकते हैं? तैयारी कोई भी कर सकता है, जिन्होंने डीएलएड या बीएड कर की है, और ईट का फॉर्म है, उन सबको तैयारी करनी चाहिए। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उनको भी तैयारी करनी चाहिए। ईट की डेट आगे बढ़ेगी क्या? महिपाल जी ऐसा क्यों सोचते हो ईट की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप तो ये सोचो ना 25 अप्रैल को एग्जाम हो, मेरा सिलेक्शन कैसे हो? जब भी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो, ये बड़ी बात है। डेट आगे बढ़ने से क्या होगा? इस बार कितनी कट ऑफ हो सकती है? पूजा जी कट ऑफ का पता पहले जो बताते हैं ना, मैं तो उनको मूर्ख बताता हूँ, वो बच्चों को क्या है गुमराह करते हैं। कोई बंदा कैसे पहले कट ऑफ बता सकता है? उन्होंने अभी तक पेपर भी नहीं देखा, पेपर इजी आता है हार्ड आता है, कितने बच्चे दे रहे हैं, तो पहले कट ऑफ कौन बता सकता है? ये देखो जो पिछले साल के जो कट ऑफ उनसे 10 नंबर ज्यादा लेने की कोशिश करो, उस हिसाब से तैयारी होगा। अगर पेपर इजी आएगा कट ऑफ ज्यादा जाएगी, हार्ड आएगा तो कम आएगी। तो पेपर के बाद में कट ऑफ बता सकता हूँ, पहले तो कैसे बता सकता हूँ? हेलो सर जी, हाँ एक 120 अबो जी, 120 अबो तो ये है कि राजस्थान में ये लगभग सेफ स्कोर रहता है, तो इससे तो ज़्यादा की तैयारी करनी चाहिए। 120 प्लस से तो ज़्यादा की सोच के तैयारी ही करनी चाहिए। राम राम सर जी, राम राम। नीरज राठौर ग्रेट डूइंग सर जी थैंक यू नीरज जी, राम राम सर जी, राम राम। सर आप एसएमएस का रिप्लाई नहीं करे, मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, भी कर सकती हूँ क्या तैयारी? जी आप बीएड फर्स्ट ईयर में तो आप इजीली तैयारी कर सकते हो। अभी डोटास जी ने वो जो विज्ञप्ति आई उसमें साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने अभी बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, वो एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकते हो, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि उनका बीएड या बीएसटीसी फाइनल ईयर का एग्जाम ईट के रिजल्ट से पहले आना चाहिए। तो तैयारी करके ईट का रिजल्ट कब आएगा ये कंफर्म नहीं है। अभी कोर्ट भर्ती भी हाई कोर्ट में चली है, एग्जाम तय समय पे होगा, लेकिन रिजल्ट का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी भर्ती पे रिजल्ट के लिए स्टे भी लग सकता है। तो एग्जाम में रिजल्ट में लेट हो सकता है, तो उस समय हो सकता है कि आप भी अप्लाई हो जाओ, फिर आप सोचोगे कि मैं एग्जाम नहीं दिया, वह नहीं दिया। तैयारी करोगे तो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी में फायदा हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ आप लगातार तैयारी करते रहिए। सर मेरे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए, अभी वो सेकेंड ईयर चले, ईट में लोग समय लगे। सुमन जी पुण्य अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपको लगातार तैयारी करनी चाहिए, आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। हाय सर मैं तो अभी बिल्कुल तैयारी नहीं है, अब से स्टडी स्टार्ट करूंगी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अभी भी 2 महीने नहीं 1 महीने भी तैयारी हो सकता है। बस बात यह है कि हमारा माइंड वो क्लियर होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितना हमें पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। हम जो पढ़े वो हम कितना हमें याद होता है कितना नहीं याद होता है, सही मार्गदर्शन और सही स्टडी मटेरियल होता है ना, उससे हम 1 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी तो 2 महीने, तो आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हो। अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अब लेट मत कीजिए। सिक्वाल के अलावा कौन सी बुक बेस्ट है साइकोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए? अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी अच्छी है। सिक्वाल के अलावा फर्स्ट रैंक की बुक आती है वो भी शानदार है। थैंक्स सर जी, थैंक्स। रीट लेवल मैथमेटिक्स की बेस्ट बुक बताओ सर जी। रीट लेवल 1 के लिए बेस्ट बुक जैसे वो रामनिवास मथुरिया, वो बुक अच्छी है। किसी भी बुक हो ना, उससे आप लगातार प्रैक्टिस पेपर ना वो हल करते हैं, उससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है। सर जी मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं अभी फॉर्म भर सकती हूँ क्या? जी अब तो फॉर्म की लास्ट डेट कर ली थी, 19 तारीख लास्ट डेट थी, वो चलेगी। अब फॉर्म नहीं भर सकते, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के लिए पूछ रहे थे उनको मैं बता देता हूँ। टेस्ट किडा नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ पे बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, विगत प्रश्न पत्र उसमें समावेश है, बहुत ही अच्छी। वो ये भी बताता रहता है कि हमारे ये स्कोर पिछली ईट के एग्जाम से आपको इतना ज़्यादा पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत से स्टूडेंट ने लिया, सबका पॉजिटिव फीडबैक आया अभी तक। हेलो दोस्तों, अगर आप में से जो लाइव देख रहे हैं उनमें से अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आप कमेंट करके दूसरों को भी बताइए कि किस हिसाब का ऐप है, कैसा चलेगा कैसा नहीं है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप मेरे को एसएमएस कर देना। उस कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं आपको वहाँ पे सोल्व करवा दूंगा। ऐप से संबंधी कोई भी दिक्कत हो, टेस्ट सीरीज लेनी हो तो आप मेरे को एसएमएस कर देना, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बता दूंगा। वही बात पेड नोट्स के लिए है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है वो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उनके पास नोट्स नहीं है तो मेरे को एसएमएस कर देना। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब नोट्स नहीं बनाए, जिन्होंने बना लिए बहुत अच्छी बात है, उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़े तभी जाके सिलेक्शन होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए वो मेरे को एसएमएस कर देना, मैं आपको उनको नोट्स की पूरी प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो सर जी हिंदी की राघव प्रकाश की पढ़े हैं, आप बताओ क्या के सही है या क्या?
जी आगो प्रकाश की बुक एकदम बेस्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो पहले हमारे सिलेबस ये टॉपिक में लगे कि ये चीज़ पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है। किताब हर चीज़ बेस्ट होती है, लेकिन उनमें से सबसे पहले ये देखो कि पढ़ना क्या है। किताबों में मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, पूरी किताब कभी नहीं आती। मोमेंट ए लॉट ऑफ थैंक्स भाई साहब। जी वे थैंक यू। आपका टीचिंग मेथड कैसे गया? टीचिंग मेथड के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, वो हमारे कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए। टीचिंग मेथड के लिए ये सोचो कि यदि हम शिक्षक होंगे उस जगह, यदि हम होते तो हम बालकों के लिए क्या करते क्या नहीं करते, ये चीज़ सोच के वो क्वेश्चन दो। हर जगह खुद को अप्लाई कर लो। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड ये कहती है कि जब भी क्वेश्चन आए तो स्वयं को अप्लाई कर दो, वहां से अपने आप हो जाएगा। संस्कृत की बुक, संस्कृत की साफल्यम बुक है, देखो ये है, संस्कृत के लिए साफल्यम की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और बेस्ट बुक है ये, बहुत अच्छी। लेवल 1 का फैसला क्या, लेवल अमन भारद्वाज। देखो अमन जी, लेवल 1 का फैसला लेवल 1 के ही पक्ष में आने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ये थोड़ी है कि 1 मार्च को फैसला आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, अभी तैयारी स्टार्ट कीजिए आप। यूएस की बेस्ट बुक, लक्ष्य की बेस्ट बुक है, लक्ष्य की बेस्ट बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट सीरीज के लिए आप मेरे को एसएमएस कर देना। टेस्ट किडा नाम का ऐप है, अगर आप वहां पर जाके टेस्ट सीरीज खरीदते हो तथा मेरा रेफरल कोड संदीप G01 लगाते हो तो आपको 100 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और पेड नोट्स के लिए आप मेरे को एसएमएस कर देना, मैं आपको फुल प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं लाइव समाप्त करता हूँ। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कभी भी एसएमएस कर देना, जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आपके लिए मैं कंटिन्यू जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज तथा पेड नोट्स नहीं ले सकते तो उनके लिए मैं हमेशा सुबह एक पोस्ट करता हूँ, तो आप उस पोस्ट से अपने नोट्स भी बना सकते हो या उनको सेव करके बार बार देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर और भी आपको कोई सजेशन हो तो मेरे को वहाँ पे आप बता सकते हो। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में किसकी तैयारी करिए सर? जिन्होंने दोनों के फॉर्म भरे वो तो अपनी, जैसे लेवल 1 का स्टूडेंट है तो लेवल 1 का ही तैयारी किया। 2011 में भी लेवल 1 वाले, सॉरी लेवल 2 वाले लेवल 1 में बैठे थे, लेकिन उसको भी अलग कर दिया। तो अपना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना उसी की तैयारी कीजिएगा। लेवल 1 आपका फर्स्ट प्रिफरेंस है तो लेवल 1 की, लेवल 2 है तो लेवल 2 की ही तैयारी करिए। ओके थैंक्स जी, थैंक्स। ठीक है दोस्तों, अभी लाइव समाप्त कर रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ लेना। ठीक है दोस्तों।